नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे बैठ के। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 और 2 को बना दिया है। एक-एक वीडियो में दोनों चैप्टर को खत्म कर दिया। मैं आज तीसरा वीडियो बना रहा हूं और तीसरा वीडियो में मैं इस चैप्टर को क्लास 6 के साइंस के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है रेशे से वस्त्र तक। क्या नाम है? रेशे से वस्त्र तक। उसको आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे पीछे जान के तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अभी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप कोई वीडियो उससे रिलेट नहीं करता है तो ये भी वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका बाद उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर का नाम से शुरू करते हैं। तो नाम क्या है? रेशे से वस्त्र तक। रेशे क्या है? वस्त्र तो समझ में आता है, लेकिन रेशे क्या है? दोस्तों, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि हमारे जीवन में जितना भी चीज़ जो कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़े कहाँ से बनता है? तो ये रेशे से बनता है। तो रेशे क्या है? बेसिकली आप ये समझ गइए जाइएगा कि रेशे से धागा बनता है और धागा से वस्त्र बनता है। धागा आप जानते होंगे, लेकिन रेशा के बारे में नहीं जानते होंगे और इसी को बारे में पढ़ना है। तो रेशे से धागा कैसे बनाया जाता है और धागा से फिर वस्त्र कैसे बनता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन रेशा से धागा कैसे बनाया जाता है, यही आपको पढ़ना है। तो रेशे क्या है? ये समझ में आ गया कि हमारे जीवन में जो वस्त्र पहन रहे हैं वह रेशे से बना हुआ है। तो ये था रेशा का परिभाषा। और रेशा जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो प्राकृतिक रेशा होता है, एक प्राकृतिक रेशा होता है और एक कृत्रिम रेशा होता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं और कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक रेशा उसे कहते हैं जानवर से और पौधों से निकाला जाता है। प्राकृतिक रेशा कहाँ से निकाला जाता है? तो जानवरों से और पौधों से इसका निर्माण किया जाता है और निकाला जाता है। ये समझ गए? प्राकृतिक रेशा कहाँ से आता है? तो पौधों से और जानवरों से। जैसे में कपास क्या है? प्राकृतिक रेशा है। जूट क्या है? प्राकृतिक रेशा है। रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ऊन क्या है? प्राकृतिक रेशा। तो ये सब प्राकृतिक रेशा है। और कृत्रिम रेशा क्या है? तो कृत्रिम रेशा उसे कहते हैं जो रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। जैसे कि नायलॉन क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। प्राकृतिक रेशा समझ में आ गया होगा। ये क्या है? कृत्रिम रेशा है। और पॉलिएस्टर ये भी क्या है? ये भी एक कृत्रिम रेशा है। तो इन सब इसका बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है, इतना ही तक पढ़ना था कि कृत्रिम रेशा आखिर कैसे बनाया जाता है, नायलॉन और पॉलिएस्टर कैसे बनाया जाता है और ये क्या है, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन हमको ये पढ़ना है कि ये कपास कैसे कहाँ से प्राप्त होता है, जूट कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है और ये इससे वस्त्र कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए एक-एक करके इन चारों को पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि कपास आखिर क्या है। तो कपास के एक पौधे होते हैं जो गर्म वाले इलाके और सूखे वाले इलाकों के क्षेत्र में ये पौधा उगता है। ये पौधे से एक फल निकलता है और जब वो फल पक जाता है तो कपास का रेशा निकाला जाता है। चलिए पढ़ते हैं कि कपास क्या होता है। तो कपास के पौधे से गर्म और सूखे इलाकों में यह कपास का पौधा गर्म और सूखा इलाका वाले क्षेत्र में लगता है। जब इसका फल पकता है तो उससे कपास का रेशा निकाला जाता है और यह गर्म कपड़ा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था कपास के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। कपास का क्या होता है हम इमेज भी लगा देंगे आपके लिए कि कपास क्या होता है, देख लीजिएगा। कपास का पौधा होता है जिससे क्या निकलता है, कपास का पौधा से निकलता है एक फल और जब फल पकता है तो उससे रुआ रुआ निकलता है। क्या निकलता है? बेसिकली रुआ निकलता है और उसी रुआ को क्या कहते हैं? कपास का रेशा कहते हैं, जिससे गर्म कपड़ा बनाया जाता है। दूसरा है जूट। जूट क्या है? यह पौधों के तने के छाल से निकलता है। यह पौधों के तने के छाल से निकलता है। यह बरसात के मौसम में उगता है और पौधों को पानी में डालकर सड़ा दिया जाता है, जिससे रेशा अलग हो जाता है और इसका उपयोग बोरा बनाने या फिर झोला बनाने या तो फिर आप ये देख रहे हैं ये सब बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या है? ये गाँव में अगर आप हैं तो इसका बारे में, जूट के बारे में आप जान सकते हैं, जिसको कुद्रुम कहा जाता है। तो इसका उपयोग ये था। तो आगे और भी पढ़ते हैं, चलिए क्या पढ़ना है उसको भी देखते हैं। अभी तक आपने प्राकृतिक रेशा में 2 चीज़ के बारे में पढ़ा है, कपास और जूट के बारे में। लेकिन आगे पढ़ना है
कि ऊन क्या है और सिल्क यानी रेशम क्या है, और ऊन से क्या बनता है, कैसे कपड़ा बनता है, और रेशम से कैसे कपड़ा बनता है। तो ऊन बेसिकली भेड़, बकरी, याक और ऊंट के बालों से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? भेड़, बकरी, याक और ऊंट के बालों से ऊन मिलता है। ऊन बनाने का प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले बाल को काटा जाता है, तो बालों को काट कर उसका बाद दूसरा प्रक्रिया है कि बालों को अच्छे तरीके से साफ किया जाता है, और साफ करके मशीन में इसे से धागा बनाया जाता है, और धागा से आप सब जानते हैं कि धागा से फिर वस्त्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाया जाता है, जिसका सब उपयोग कर सके, वैसा वस्त्र। रेशम क्या है? तो रेशम ध्यान से देखिएगा कि रेशम वस्त्र कैसे बनता है, रेशम का जो वस्त्र है वह कैसे बनता है। तो रेशम का कीड़ा होता है। क्या होता है? रेशम का एक कीड़ा होता है। जो रेशम का कीड़ा होता है ना, वह शहतूत के पौधा खाता है। क्या खाता है? शहतूत के पौधों का पत्ता खाता है। और ये शहतूत, जब शहतूत का पौधा का पत्ता खाता है तो क्या बनाता है? कोया बनाता है। यह कोया को धागा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कोया को धागा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह धागा से वस्त्र बनता है। क्या बनता है? वस्त्र बनता है। एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा कि रेशे क्या है। तो रेशम वहां से प्राप्त होता है। रेशम का एक कीड़ा होता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वह शहतूत के पौधे का पत्ते खाते हैं, और पौधे के पत्ते का जब खा लेते हैं तो वह कोया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जब इसका पत्ता खाता है तो कोया बनाता है, और कोया से क्या बनाया जाता है? तो कोया से धागा बनाया जाता है, और धागा से वस्त्र बनाया जाता है। तो ये जो चैप्टर था रेशे से वस्त्र तक, ये इसमें पढ़ना था हमें कि जो हम लोग वस्त्र पहन रहे हैं आखिर वह कैसे बनता है, इसका प्रक्रिया के बारे में। तो जो रेशा था वह दो प्रकार के था, एक तो प्राकृतिक रेशा था और एक कृत्रिम रेशा था। कृत्रिम रेशा आपने पहले देख लिया है, और जो प्राकृतिक रेशा था उसका बारे में कहाँ-कहाँ से प्राप्त होता है उसका बारे में भी आपने देख लिया। कृत्रिम रेशा उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि कृत्रिम रेशा बनाने की प्रक्रिया में बहुत सा प्रदूषण फैलता है। तो प्राकृतिक रेशा अच्छा चीज है, प्राकृतिक रेशा पे ध्यान भी दिया जाता है। तो रेशा के बारे में इतना ही पढ़ना था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कल क्लास 6 का साइंस का चौथा चैप्टर, जिसमें हम लोग और भी अच्छा से विस्तार से पढ़ते चलेंगे। और ये भी चैप्टर आज समाप्त हो गया। तो आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। इसमें उतना नहीं पढ़ना था।